हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जिके ट्रिक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हाल ही में कंप्लीट हुए लोकसभा इलेक्शन को लेकर हम काफ़ी अच्छा डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आने वाली जितनी भी गवर्नमेंट एग्जाम है, इस टॉपिक से आपको ज़रूर क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो मैंने फ्रेंड्स आप सभी के लिए इस टॉपिक पर एक कंप्लीट डिटेल वीडियो प्लान किया है, जिसमें हम 18th लोकसभा इलेक्शन को लेकर तो डिस्कशन करेंगे ही सही, इसी के साथ साथ इलेक्शन प्रोसेस और हिस्ट्री को लेकर भी डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है। वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप हमारी क्रेजी जिके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम किस तरीके से पढ़ने वाले हैं, क्या फ्लो रहने वाला है, इसकी क्रोनोलॉजी थोड़ी सी हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि लोकसभा का मतलब क्या होता है। लोकसभा और लोकसभा चुनाव के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमको कहाँ पर वर्णन देखने को मिलता है। भारत में अलग अलग राज्यों में लोकसभा सीट्स कितनी है, इससे भी एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। स्पेशली जो 7 सिस्टर है, त्रिपुरा, मणिपुर, असम, मेघालय, मिजोरम, वहाँ पर कितनी लोकसभा सीट होती है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो लोकसभा सीट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। लोकसभा इलेक्शन के अंदर जो रिजर्वेशन होता है उसको लेकर हम बात करेंगे। चुनाव प्रोसेस को लेकर डिस्कस करेंगे। लोकसभा इलेक्शन कब स्टार्ट हुए थे, इसकी हिस्ट्री को हम डिटेल स्टडी करेंगे। एंड लास्ट में जो हाल ही में अभी कंप्लीट हुए हैं 18वें लोकसभा इलेक्शन, उसके बारे में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे। तो इस तरीके से हमारे लेक्चर का फ्लो होने वाला है। आजकल एग्जाम के अंदर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन तो पूछ ही रहे हैं, बट ओल्ड इन्फॉर्मेशन के साथ में मिक्स करके क्वेश्चन बन जाता है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लिए ये लेक्चर प्लान किया है। चलिए एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि लोकसभा क्या है। तो फ्रेंड्स, लोकसभा जो है हाउस ऑफ द पार्लियामेंट जिसे कहा जाता है, ये हमारे पार्लियामेंट का एक अभिन्न अंग होता है। भारत के संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अनुच्छेद मतलब आर्टिकल 79 के अनुसार जो संसद है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और संसद के जो दो सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, उससे मिलकर बनी होती हैं। हमारी जो पार्लियामेंट होती हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनी होती हैं। जहाँ पर जो राज्यसभा होता है वो अपर हाउस होता है, वहीं लोकसभा जो होता है वो लोअर हाउस होता है, मतलब निम्न सदन। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स मतलब राज्यों की परिषद और लोकसभा को लोगों का सदन मतलब हाउस ऑफ द पीपल के नाम से जाना जाता है। बात करें कि संविधान में लोकसभा का वर्णन हमको कहाँ पर देखने को मिलता है, तो भारत के संविधान में लोकसभा का वर्णन हमको देखने को मिलता है आर्टिकल 79 और 81 में। आर्टिकल 79 बोलता है कि लोकसभा संसद का एक लोअर हाउस है, और आर्टिकल 81 जो है ये लोकसभा के फॉर्मेशन और उसके स्ट्रक्चर की बात करता है। आर्टिकल 81 कहता है कि लोकसभा में अधिकतम मतलब मैक्सिमम 552 सदस्य होंगे, जहां पर राज्यों से अधिकतम 530 सदस्य और केंद्र शासित प्रदेश मतलब यूनियन टेरिटरी से 20 सदस्य चुने जाएंगे। इसके अलावा 2 एंग्लो इंडियन सदस्य जो है वो राष्ट्रपति द्वारा नामित होंगे। यहाँ पर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ समझना होगी हमको। जनवरी 2020 में 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत एंग्लो इंडियंस की जो रिजर्व सीट थी उनको समाप्त कर दिया गया है। तो जो अभी हमने डिस्कशन करा है फ्रेंड्स कि लोकसभा में अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं, 552 से घटकर वो अब कितनी हो गई हैं, 550 हो गई हैं। तो स्टेट और यूनियन टेरिटरी में अधिकतम अगर हम डिस्कशन करें तो 530 सदस्य राज्यों से, वहीं अधिकतम अगर हम बात करें यूटी से तो 20 सदस्य जो है वो चुने जाने हैं। कुल मिलाकर 550। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है। अगर वर्तमान में हम बात करें कि कितने चुने जाते हैं, तो वर्तमान में 524 स्टेट से और 19 सदस्य जो है वो यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाते हैं। कुल मिलाकर 543। तो हाल ही में अभी जो 18वां लोकसभा इलेक्शन कंप्लीट हुआ है उसमें 543 सीटों पर इलेक्शन कंप्लीट हुआ है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम 550 हो सकती है, बट 543 सीट पर इलेक्शन कंप्लीट हुए हैं। तो जो 7 सीट बची है ये कौन सी है जहाँ पर इलेक्शन नहीं हुए। तो फ्रेंड्स, बची हुई जो 7 सीटें हैं वहाँ पर जनसंख्या के अनुपात में असमानता मतलब डिस्पैरिटी इन पॉपुलेशन रेशियो के कारण इलेक्शन नहीं होते हैं, ये सीटें खाली रह जाती हैं। इसको आसान शब्दों में समझें तो डीलिमिटेशन मतलब परिसीमन और जनसंख्या के आधार पर इन सीटों का सही और समान रूप से वितरण जो है वो नहीं हो सका है, जिसके कारण कुछ सीटें जो है वो खाली रह जाती हैं। लोकसभा सीटों का आवंटन जो है वो भारत की अलग अलग स्टेट और यूनियन टेरिटरी की पॉपुलेशन के आधार पर किया जाता है। ये जो प्रोसेस होती है ये डीलिमिटेशन आयोग द्वारा की जाती हैं, जो कि हर 10 वर्षों में जनगणना मतलब सेंसस के आधार पर की जाती हैं। यहाँ पर हमने डिस्कशन करा कि डिस्पैरिटी इन पॉपुलेशन रेशियो, तो इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल से। देखिए, मान लो कि किसी राज्य की जनसंख्या इतनी है कि वहाँ पर 27.5 सीटें मिलनी चाहिए, बट ऐसे तो सीट अलोकेट नहीं कर सकते। तो ऐसे में
जो परिसीमन आयोग होता है वो क्या करता है, यहाँ पर या तो वो 27 सीट देगा या तो 28 सीट देगा, जो कि जनगणना में असमानता उत्पन्न कर देता है। इसीलिए कुछ सीटें जो है वो खाली रह जाती हैं। तो अब समझ में आ गया होगा आपको कि 7 सीटों में डिस्पैरिटी इन पॉपुलेशन के आधार पर इलेक्शन जो है वो नहीं होते हैं। ठीक है, 543 ये आंकड़ा आपको दिमाग में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ें उससे पहले काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हम डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये सभी जितने भी फाउंडेशन कोर्सेस हैं, चाहे हम जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर डिस्कस करें, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, करंट अफेयर, स्टेट जीके, ये सभी कोर्सेज फ्रेंड्स आपको 50 रुपये से लेकर 150 रुपये की रेंज में मिल जाते हैं। कहाँ पर मिलते हैं? इसके लिए आपको क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। वहाँ पर आपको ये सारे कोर्सेज जो है वो मिल जाएंगे। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर आप डाउनलोड कर सकते हैं और इस पीडीएफ को डाउनलोड करने का भी लिंक दिया हुआ है। तो बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पर फ्रेंड्स ये सारे कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं। इन सभी कोर्सेज में आपको वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और इसी के साथ साथ टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट भी मिल जाते हैं, तो अच्छे से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हमने हर एक कोर्स को यहाँ पर डिजाइन कर रखा है। आप किसी भी कोर्स को एनरोल करेंगे, आपको पढ़ने में काफी मजा आने वाला है। तो एक बार क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करके जरूर देखिएगा। इसके अलावा हमारी एक और एप्लीकेशन है रूट एप्लीकेशन। अगर आप फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक का ऑल इन वन पैकेज ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें अभी तक का पिछले 7-8 साल में जो भी हमने आपको पढ़ाया है, जितने भी कोर्सेस हैं, जितने भी मॉक टेस्ट हैं, अगर वो सारा डेटा आप एक साथ एनरोल करना चाहते हैं तो आप ऑल इन वन पैकेज ले सकते हैं। उसमें आपको जितना भी क्रेजी जीके ट्रिक का अभी तक का कंटेंट है वो मिल जाता है। तो ऑल इन वन पैकेज जो है ये रूट एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा। इसको लेने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं हमारे लेक्चर पर। आगे देखिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं भारत में लोकसभा सीट की। तो अलग अलग राज्यों में पॉपुलेशन के आधार पर हमको लोकसभा सीट जो है वो देखने को मिलती हैं। सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट की बात करें तो वो उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती हैं, 80 लोकसभा सीट। उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है महाराष्ट्र, जहां पर 48 लोकसभा सीट है। तीसरे नंबर पर वेस्ट बंगाल आता है, जहां पर 42 लोकसभा सीट है। चौथे नंबर पर बिहार, जहां पर 40 लोकसभा सीट। और पाँचवें नंबर पर आता है तमिलनाडु, जहां पर 39 सीटें हैं, मतलब 39। तो ये आपको सीक्वेंस बिल्कुल दिमाग में रखना है, किस स्टेट में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट है। तो ये टॉप 5 सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट वाले राज्यों को हमने डिस्कशन कराएं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आंकड़ा आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम यूनियन टेरिटरी की बात करें तो दिल्ली के अंदर 7 सीटें हमको देखने को मिलती हैं। पौंडीचेरी में 1 सीट, जम्मू एंड कश्मीर में 5 सीट, अंडमान निकोबार में 1 सीट, चंडीगढ़ में 1 सीट, दादर नागर हवेली एंड दमन एंड दीव में 2 सीट, लद्दाख में 1 सीट और लक्षद्वीप में 1 सीट। कुल मिलाकर 19 सीटें हमको देखने को मिलती है यूटी में, जिसमें सबसे ज़्यादा सीट है दिल्ली में, 7 सीटें। क्लियर? इसके अलावा एग्जाम में 7 सिस्टर की लोकसभा सीट से भी काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। जल्दी से हम इसको भी कवर करते हैं। असम में देखिए सबसे ज़्यादा 14 सीटें यहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में 2 सीट, नागालैंड में 1 सीट, मणिपुर में 2 सीट, मिजोरम में 1 सीट और त्रिपुरा में है 2 सीटें। 3 तरीके का डेटा हमको दिमाग में रखना है। असम देखिए सबसे अलग है, जहाँ पर 14 सीटें हैं, ये तो बिल्कुल हमको क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा मिजोरम और नागालैंड में सिर्फ 1-1 सीटें हैं। बाकी सभी राज्यों में यहाँ पर 2-2 सीटें देखने को मिलती है, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर में। इसके अलावा एक चीज़ और दिमाग में रखना है, सिक्किम में हमको 1 लोकसभा सीट जो है वो देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डेटा है, लोकसभा सीट से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, इसलिए दिमाग में रखिएगा। आगे बात करते हैं हम अब लोकसभा सीटों में रिजर्वेशन की। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल जो है 330 वो लोकसभा सीटों में रिजर्वेशन की बात करता है। लोकसभा में शेड्यूल कास्ट के लिए, एससी के लिए 84 सीट और शेड्यूल ट्राइब के लिए मतलब एसटी के लिए 47 सीट जो है वो रिजर्व की गई हैं। काफ़ी बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है, इसलिए ये चीज़ दिमाग में रखिएगा। एससी के लिए 84 और एसटी के लिए 47। इसके बाद हम बात करते हैं इलेक्शन प्रोसेस की। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 83 के अनुसार लोकसभा का चुनाव जो है वो हर 5 साल में एक बार होना चाहिए। तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 83 के अनुसार ही हर 5 साल में हमको लोकसभा इलेक्शन जो है वो देखने को मिलते हैं। इस आर्टिकल का भाग 3 जो है वो भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट मैसेज देता है कि लोकसभा का कार्यकाल जो है वो समाप्त हो उससे पहले अगली लोकसभा का चुनाव जो है वो संपन्न हो जाना चाहिए। ये बोलता है आर्टिकल 83। क्लियर? तो अभी जो 18वीं लोकसभा का इलेक्शन हमको देखने को मिला, उससे पहले जो 17वीं लोकसभा चल रही थी उसका कार्यकाल कब समाप्त हो रहा था? 16 जून 2024 को। इसीलिए 16 जून से पहले 18वीं लोकसभा इलेक्शन के चुनाव जो है वो संपन्न कराए गए। क्लियर हुआ आपको? आगे समझिए, जो चुनाव होता है वो गुप्त मतदान द्वारा वयस्क मताधिकार जिसकी उम्र 18 वर्ष होती है उसके आधार पर होता है। देखिए यहाँ पर वयस्क मताधिकार की पहले जो उम्र थी वो 21 वर्ष थी, परंतु 1989 में 61वें संविधान संशोधन द्वारा इस उम्र को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। पहले 21 साल की उम्र में ही
आपको वोट देने का अधिकार हुआ करता था। बट 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इस उम्र को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। इलेक्शन को कंप्लीट कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो निर्वाचन आयोग की होती है। भारतीय निर्वाचन आयोग की बात करें तो इसका गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया। निर्वाचन आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, जिसका वर्णन हमको संविधान के भाग 15 और आर्टिकल 324 से 329 के बीच में देखने को मिलता है। पहले भारतीय निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो वो कौन थे? सुकुमार सेन थे। वर्तमान में कौन है भारतीय निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष? राजीव कुमार हैं। मतलब मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है वो कौन है? राजीव कुमार हैं। इंडियन इलेक्शन कमीशन जो है ये देश में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधायिका जो होती है उनके चुनाव कराने का काम करता है। भारत के अंदर चुनाव जो है हमको दो तरीके से देखने को मिलते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन कैसे? सीधे जनता द्वारा अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाता है। डायरेक्ट चुनाव जो होता है जैसे कि लोकसभा में देखने को मिलता है, राज्यों की विधानसभा में हमको देखने को मिलता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात करें तो चुने गए ये जो प्रतिनिधि होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, इनके द्वारा सदस्यों को चुना जाता है, जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा मेंबर, विधान परिषद के चुनाव, ये सभी इनडायरेक्ट इलेक्शन के अंतर्गत आते हैं। लोकसभा इलेक्शन की अगर हम योग्यता की बात करें, एलिजिबिलिटी की बात करें, तो लोकसभा चुनाव के लिए मिनिमम एज जो रिक्वायर्ड होती है वो होती है 25 ईयर। इसी के साथ साथ उस व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए और साथ ही में लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, मतलब किसी भी सरकारी पद पर वो नहीं होना चाहिए। तो ये हमने इलेक्शन प्रोसेस को डिस्कस किया। अब हम जल्दी से डिस्कस करते हैं लोकसभा इलेक्शन की हिस्ट्री को। तो फ्रेंड्स, पहला लोकसभा चुनाव जो है वो भारत में कब हुआ था? 1951 में हुआ था। 1951-1952 में। भारत के चुनाव के लिए 1951 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 जो है वो पारित किया गया था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। ये जो एक्ट है भारत में चुनाव प्रक्रिया और चुनाव संबंधी मामलों को नियंत्रित करने वाला एक प्रमुख कानून है। इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत में चुनाव को निष्पक्ष, पारदर्शी मतलब ट्रांसपेरेंट और सुचारू रूप से संपन्न कराना है। 1951 में जब ये एक्ट आया उसके बाद भारत में पहला लोकसभा चुनाव जो है 1951-52 में कंप्लीट हुआ था और ये स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव था। इस पहले लोकसभा चुनाव को 16 फेज में 25 अक्टूबर 1951 से 26 फरवरी 1952 तक कंप्लीट कराया गया। उस समय कितनी लोकसभा सीट पर चुनाव हुआ था? 489 पर। ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इस चुनाव में 14 पॉलिटिकल पार्टीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। इस चुनाव में 14 पॉलिटिकल पार्टीज़ और 39 लोकल पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भाग लिया था, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 364 सीटें जीती थी। वहीं सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने 16 सीटें अपने नाम करी थी। इसके अलावा बची हुई सीटें जो थी वो शेष पार्टियों ने जीती थी। फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन के परिणाम के बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस से जवाहरलाल नेहरू जो है वो स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए थे। इसके बाद भारत में दूसरा लोकसभा इलेक्शन जो था 24 फरवरी 1957 से 9 जून 1957 तक आयोजित किया गया था। ये भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछ लेते हैं कि सेकेंड लोकसभा इलेक्शन जो है वो कब आयोजित किया गया था? तो 1957 में। तो ये लोकसभा इलेक्शन से रिलेटेड कुछ हिस्ट्री थी जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं हाल ही में जो कंप्लीट हुए 18वें लोकसभा इलेक्शन की। तो 16 मार्च 2024 को भारतीय निर्वाचन आयोग ने 18वें लोकसभा चुनाव की घोषणा करी थी। 18वें लोकसभा चुनाव जो थे वो 7 फेज में कंप्लीट हुए। इस चुनाव का पहला फेज जो था वो 19 अप्रैल को हुआ और आखिरी फेज जो था वो 1 जून को कंप्लीट हुआ। इसके बाद जो रिजल्ट जारी हुए वो हुए 4 जून को। 2024 के लोकसभा चुनाव में 1.4 अरब जनसंख्या में से लगभग 96.8 करोड़ लोग जो है वो वोट देने के योग्य थे, जो कि कुल जनसंख्या का लगभग 70% भाग होता है, जिसमें से 64.2 करोड़ मतदाताओं ने चुनाव में पार्टिसिपेट किया, जिनमें से 31.2 करोड़ महिलाएं शामिल थी। इसको लेकर इलेक्शन कमीशन ने अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी। ध्यान रखिएगा, महिलाओं की ये सबसे अधिक भागीदारी वाला चुनाव रहा है। आगे देखिए, 18वीं लोकसभा चुनाव के रिजल्ट को लेकर डिस्कस करें हम तो 543 सीट पर लोकसभा चुनाव जो है वो आयोजित किए गए, जिसमें से 272 सीट जो थी वो मेजोरिटी के लिए रिक्वायर्ड सीट थी। मतलब 272 सीट मिनिमम साइट अगर किसी पार्टी को मिलती है तो उसकी सरकार जो है वो बनेगी। यहाँ पर अगर हम 18वीं लोकसभा चुनाव के मतदान की बात करें तो टर्नआउट 2019 में जो रहा था वो 67.4% था। वहीं 2024 में बात करें तो ये रहा है 66.33%। इस बार 1.07% मतदान जो है वो कम दर्ज किया गया 2019 लोकसभा चुनाव के कंपैरिजन में। ठीक है, आगे देखिए, देश में
हमको मेजर 2 अलायंस जो है वो देखने को मिलते हैं, एनडीए और इंडिया। तो ये क्या है, इनको लेकर जल्दी से हम डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि 2024 के लोकसभा इलेक्शन में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत मतलब 272 सीट का जो जादुई फिगर था ये नहीं मिला है। तो यहाँ पर भारत में अगले 5 सालों के लिए जो गवर्नमेंट चलने वाली है वो अलायंस के थ्रू ही चलने वाली है। तो इसको अच्छे से हमको क्लियर करना है। यहाँ पर एनडीए की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसका फॉर्मेशन कब हुआ था, 1998 में हुआ था। ये बीजेपी और उसके सहयोगी दल का एक अलायंस है। वहीं इंडिया की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, जिसका फॉर्मेशन 17 जुलाई 2023 को किया गया। और ये कांग्रेस और उसके सहयोगी दल का एक अलायंस है, जिसमें समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, ये सभी दल जो है वो शामिल हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स जनरल इलेक्शन 2024 में एक काफ़ी यूनिक चीज़ हमको देखने को मिली। सूरत निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के दौरान मुकेश दयाल के खिलाफ कोई अन्य उम्मीदवार खड़ा नहीं हुआ था, इसीलिए उन्हें किसी भी मतदान की आवश्यकता के बिना सीधे निर्वाचित कर दिया गया था। मतलब सूरत सीट पर हमको वोटिंग जो है वो नहीं देखने को मिली, सीधे मुकेश दलाल को विजेता जो है वो घोषित कर दिया गया। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं पार्टी वाइज वोट शेयर की, कि किस पार्टी को कितना वोट शेयर मिला और कितनी सीट्स मिली हैं। तो फ्रेंड्स मेजर हम पार्टीज को डिस्कस करेंगे। 2024 लोकसभा इलेक्शन में सबसे बड़ा दल जो निकल कर आया है वो आया है बीजेपी। बीजेपी को हाईएस्ट वोट जो है वो मिले हैं, 36.5% वोट जो है वो बीजेपी को मिले हैं, जो कि तकरीबन 23.5 करोड़ वोट होते हैं। सेकेंड नंबर पर इंडियन नेशनल कांग्रेस रहा है, मतलब कांग्रेस पार्टी, जिसको लगभग 21.2% वोट प्राप्त हुए हैं, जो कि लगभग 13.6 करोड़ वोट होते हैं। तीसरे नंबर पर यहाँ पर अदर्स रहा है, जिसको 7% वोट मिले। चौथे नंबर पर समाजवादी पार्टी रही है, जिसको लगभग 4.5% वोट जो है वो प्राप्त हुए हैं। वहीं पांचवें नंबर पर आए हैं ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जिसको 4.3% वोट जो है वो इस इलेक्शन में प्राप्त हुए हैं। तो ये हमने टॉप 5 पार्टीज को डिस्कस करा। सबसे ज़्यादा वोट किसको मिले हैं, बीजेपी को मिले हैं। आगे देखिए फ्रेंड्स, अब हम पार्टी वाइज रिजल्ट को भी डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर किसी भी पार्टी को फुल मेजोरिटी जो है वो नहीं मिली है। जो 272 मेजोरिटी का आंकड़ा था वो किसी को भी प्राप्त नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो सबसे बड़ा दल बनकर उभरा है। बीजेपी को कितनी सीट्स मिली है, 240 सीट्स यहाँ पर बीजेपी को मिली है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो इसे 99 सीट्स मिली हैं। समाजवादी पार्टी जो है इसको देखिए 37 सीट्स मिली हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा दल जो है वो बनकर निकला है समाजवादी पार्टी। इसके बाद ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की बात करें, जिसके लीडर कौन है, ममता बनर्जी हैं, जिसने 29 सीट जीती। इसके बाद डीएमके की बात करें तो उसने 22 सीट जीती है। टीडीपी की बात करें तेलुगु देशम की तो उसने 16 सीट जीती हैं। एंड लास्ट में जनता दल यूनाइटेड की बात करें, जेडीयू की, जो कि नीतीश कुमार की पार्टी है, उसने 12 सीट जीती है। यहाँ पर तेलुगु देशम और जनता दल यूनाइटेड जो है वो सरकार बनाने के लिए किंग की भूमिका में रहने वाले हैं। भारत में अगले 5 साल इन दोनों पार्टी के बिना सरकार जो है वो नहीं चलने वाली है। तेलुगु देशम पार्टी जो है ये भारत के आंध्र प्रदेश प्रांत की एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी है, जिसके नेता कौन है, चंद्रबाबू नायडू। आगे देखिए फ्रेंड्स, 18वें लोकसभा इलेक्शन के दौरान कुछ फेमस सीट्स के रिजल्ट को अगर डिस्कस करें तो नरेंद्र मोदी जी जो है वो वाराणसी से इलेक्शन लड़े थे, जहां पर उन्होंने लगभग 1.5 लाख वोट से जीत प्राप्त करी है। इसके बाद राहुल गांधी की बात करें तो 2 सीट से वो इलेक्शन लड़े थे, रायबरेली और वायनाड से, और दोनों ही सीट पर वो विजेता हुए हैं। इसके बाद अमित शाह की बात करें तो वो गांधीनगर से जीते हैं, अखिलेश यादव कन्नौज से जीते हैं, एंड किशोरी लाल शर्मा जो है ये अमेठी से जीते हैं। इन्होंने बीजेपी नेता स्मृति ईरानी को हराया है। तो ये कुछ फेमस सीट यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो ये 2024 लोकसभा इलेक्शन की कुछ फेमस सीट को हमने डिस्कस किया। लोकसभा चुनाव 2024 में सबसे अधिक वोटों से जीत दर्ज करने वाले की बात करें तो वो कौन है, शंकर लालवानी है। इन्होंने मध्य प्रदेश की इंदौर सीट से जीत प्राप्त करी है। लगभग 11,75,000 वोटों से ये विजयी हुए हैं। तो ये चीज़ दिमाग में रखिएगा। आगे बात करते हैं, 18वें लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव सुधार के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा बहुत सारे प्रमुख कार्य जो है वो किए गए थे, जिसके अंतर्गत चुनाव आयोग ने लगभग 27 ऐप और पोर्टल को लॉन्च किए थे। कुछ इंपॉर्टेंट हम डिस्कस करते हैं। मीत वर्सेस रियलिटी रजिस्टर पोर्टल की बात करें तो ये लोकसभा चुनाव 2024 में गलत सूचनाओं के प्रसार को रोकने के लिए लॉन्च किया गया था। केवाईसी पोर्टल नो योर कैंडिडेट की बात करें तो अपनी लोकसभा सीट के कैंडिडेट की जानकारी हेतु ये लॉन्च किया गया था। वीएचए ऐप की बात करें, वोटर हेल्प ऐप की, तो ये मतदाता केंद्र की डिटेल्स के लिए लॉन्च किया गया था। इसी के साथ साथ फाइनल रिजल्ट को देखने का भी ऑप्शन इस ऐप में दिया गया था। सुविधा पोर्टल की बात करें तो कैंडिडेट को नॉमिनेशन, मीटिंग की परमिशन हेतु ये पोर्टल जो है वो लॉन्च किया था। तो ये क्लियर हुआ आपको।
तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा ये थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। आई होप आपने पूरा डिटेल अच्छे से समझ लिया है। चलिए अब बारी है एमसीक्यू सेक्शन की। इस टॉपिक से एग्जाम के अंदर हमसे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जल्दी से हम वो सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो फ्रेंड्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे ड्यूरिंग 2024 लोकसभा इलेक्शन? राजीव कुमार। बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक सीटें जीतने का क्रम में निम्नलिखित पार्टियों को हमको व्यवस्थित करना है। तो बीजेपी सबसे ज़्यादा सीट जीती है, उसके बाद में आईएनसी, थर्ड नंबर पे कौन रहा है? सपा रही है, समाजवादी पार्टी, चौथे नंबर पे रही है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस एंड पांचवें नंबर पे रही है डीएमके। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव से 2024 के लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत में कितनी प्रतिशत की कमी आई है? तो 2019 के कंपैरिजन में 2024 में 1.07% की कमी दर्ज की गई। ए आंसर। 18वें लोकसभा चुनाव कितने चरणों में आयोजित किए गए थे? तो 7 चरणों में ये आयोजित किए गए थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में कुल मतदान प्रतिशत कितना था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। 2024 के लोकसभा इलेक्शन में कुल मतदान प्रतिशत कितना रहा है? 66.33%। बी आंसर। 2024 के लोकसभा चुनाव में कितने मतदाताओं ने भाग लिया? कितने मतदाताओं ने भाग लिया फ्रेंड्स? कुल मिला के जो एलिजिबल थे वोटर वो थे 968 मिलियन, जिसमें से 642 मिलियन लोगों ने वोट किया है। 64.2 करोड़ लोगों ने वोट किया है। बी आंसर। 2024 के लोकसभा चुनाव के संदर्भ में गठबंधन इंडिया का पूरा नाम क्या है? तो इंडिया गठबंधन का पूरा नाम क्या है यहाँ पर? इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। बी आंसर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है। आने वाली एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कुल कितनी सीटें जीती हैं? तो बीजेपी ने कितनी सीटें जीती हैं फ्रेंड्स? 240 सीट जीती हैं। सी आंसर। सबसे बड़ा दल जो बना है वो कौन बना है? बीजेपी बना है। किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत जो है वो नहीं मिला है 18वें लोकसभा इलेक्शन में। 2024 के चुनाव में सूरत निर्वाचन क्षेत्र से किस पार्टी के उम्मीदवार को बिना विरोध के निर्वाचित किया गया? तो कोई भी अपोजिशन में कैंडिडेट जो है वो नहीं खड़ा हुआ था। किस पार्टी के? बीजेपी के। सूरत निर्वाचन क्षेत्र में बीजेपी के उम्मीदवार के सामने कोई भी पार्टी का उम्मीदवार जो है वो नहीं खड़ा हुआ था। खड़े तो हुए थे बट उन्होंने क्या करा था? अपना पर्चा वापस ले लिया था, जिस वजह से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वोटिंग से पहले ही विजेता घोषित कर दिया गया। ए आंसर। 2024 के लोकसभा चुनाव में कितनी महिलाओं ने भाग लिया? तो 31.2 करोड़ महिलाओं ने यहाँ पर वोटिंग करी है। 312 मिलियन। सी आंसर। 2024 के चुनाव में किस पार्टी का वोट शेयर 36.5% लगभग रहा है? किसको मिला है? देखिए 36.5% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है। 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने किस निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल करी है? किस निर्वाचन क्षेत्र से? वाराणसी से। लगभग 1.5 लाख वोट से वो जीते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कितनी सीटें जीती हैं? तो सबसे बड़ा उलटफेर जो है वो हमको देखने को मिला उत्तर प्रदेश में। समाजवादी पार्टी ने वहाँ पर 37 सीट जो है वो अपने नाम करी हैं। कितनी? 37। और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा दल बनकर निकला है ये समाजवादी पार्टी। 37। बी आंसर बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में अमेठी निर्वाचन क्षेत्र से कौन जीते हैं? कौन जीते हैं? किशोरी लाल शर्मा। इन्होंने स्मृति ईरानी को हराया है। 18वें लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को मतदान केंद्र की जानकारी और चुनाव परिणाम के लिए चुनाव आयोग ने कौन सा ऐप लॉन्च किया था? कौन सा ऐप लॉन्च किया था? VHA ऐप, वोटर हेल्पलाइन ऐप। सी आंसर। 18वें लोकसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कुल कितनी सीटें जीती हैं? तो 99 सीट्स इन्होंने अपने नाम करी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत में पहली बार लोकसभा चुनाव कब हुए थे? तो भारत में पहली बार लोकसभा इलेक्शन कब हुए थे? 1951-52 में। ए आंसर। इनमें से किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भारत की संसद और राज्य विधानमंडलों में एंग्लो इंडियन रिजर्वेशन सीटों को समाप्त कर दिया गया? किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत? 104वां संविधान संशोधन 2019 के तहत। बी आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लोकसभा के कुल अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? पहले देखिए 552 थे, पर 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत 2 एंग्लो समुदाय की रिजर्वेशन सीटों को खत्म कर दिया गया। उसके बाद लोकसभा के कुल अधिकतम सदस्य कितने हो गए हैं? 550 हो गए हैं। वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो कितनी सीटों पर चुनाव जो है वो संपन्न होता है? 543 सीट पर होता है। इसमें एक चीज़ दिमाग में रखिएगा, स्टेट की 524 और यूनियन टेरिटरी की 19 सीटें, कुल मिलाकर 543 सीट।
किस अनुच्छेद में आर्टिकल में लोकसभा के फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर का वर्णन किया गया है? तो गठन और उसकी संरचना का वर्णन किया गया है आर्टिकल 81 में। आर्टिकल 330 किससे संबंधित है? तो लोकसभा में रिजर्वेशन से संबंधित है आर्टिकल 330। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस राज्य में लोकसभा की सबसे अधिक सीटें हैं? तो सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें किस राज्य में हैं? उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। सेकंड नंबर पर महाराष्ट्र आता है जहां पर 48 सीटें हैं। वेस्ट बंगाल में 42 सीटें, बिहार में 40 और तमिलनाडु में 39 सीट। आगे बढ़ते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक लोकसभा सीटें किसके पास हैं? तो यूटी में दिल्ली जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें 7। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं? शेड्यूल कास्ट के लिए कितनी है? 84 और एसटी के लिए कितनी है? 47 है। नेक्स्ट क्वेश्चन वही बोल रहा है, हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल ट्राइब्स इन द लोकसभा? कितनी? 47। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लोकसभा इलेक्शन से रिलेटेड सभी क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने सारे क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिए होंगे। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो आज के बस इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है, मेहनत अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराएं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।